तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विलयन क्या होता है और विलयन के हमने अवस्था के आधार पर प्रकार पढ़े थे और हमने विलयन के वैसे भी प्रकार करते हैं कि समांगी और विषमांगी क्या होते हैं विलयन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, किसके आधार पर पढ़ेंगे? विलयन की सांद्रता के आधार पर। तो ये हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन कितने होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 7 प्रकार के। कितने? 7 प्रकार के। यानी कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसमें सांद्रता के आधार पर? 7 प्रकार के। 7 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहले आ गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, दूसरा आ गया हमारा आयतन प्रतिशत। और तीसरा आ गया हमारा इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हमारा द्रव्यमान प्रतिशत होगा, आयतन प्रतिशत, और दूसरा ये होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब आ गया मोल अंश। क्या आ गया? मोल अंश। फिफ्थ क्या आएगा इसमें? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन, जिसे हम पीपीएम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिक्स्थ आ गया हमारा इसमें मोलरता, और सेवंथ आ गया हमारा इसमें मोलरता। ठीक है, ये होते हैं हमारे इसके 7 प्रकार। इन सभी 7 प्रकारों को आप नोट करिए, फिर इनको हम एक एक करके इनका ब्रॉडली पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं वैसे वेट बाय वेट, इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इनको हम ऐसे लिखते हैं। ये इनको एक बार नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक करके इनको सभी को खोल कर पढ़ेंगे कि इनकी इनमें होता क्या है। ठीक है, तो हो गया होगा आपका ये नोट। अब इसमें हम पढ़ेंगे पहला द्रव्यमान प्रतिशत। पहला क्या है हमारा? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत में वेट बाय वेट। इसमें क्या होगा? इसमें विलय भी हमारा वेट में होगा और विलायक भी हमारा वेट में होगा, यानी कि दोनों सॉलिड के बीच में होगा। ये किसके? सॉलिड के बीच में। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या क्या लेंगे? विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, और बटे में
विलयन का कुल द्रव्यमान। मल्टीप्लाई 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हमें ये सूत्र याद होना चाहिए, सिर्फ इसके अनुसार हम इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। जैसे कि विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान, इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों का अनुपात इसके 100 गुना अवयव के द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है वो उसके 100 गुने से अवयव के द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हम विलय भी द्रव्यमान में लेंगे, यानी कि ये भी हमारा ठोस होगा और ये भी ठोस होगा, यानी कि ठोस में ठोस के लिए होगा ये। ठीक है, दोनों ठोस में लिए, दोनों का हम क्या लेंगे, वेट ग्राम में। किस में लेंगे, ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम कौन सा, आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट कौन सा लेंगे, आयतन प्रतिशत। फर्स्ट हो गया हमारा ये, अगर सेकंड आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, आयतन प्रतिशत में अवयव का प्रतिशत आयतन, आयतन प्रतिशत, ये किसके बराबर होगा, हमें सिर्फ वो देखना है। ये हो गया अवयव का आयतन बटे में विलयन का कुल आयतन। इसके बराबर होगा इसके 100 गुने के। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इसी से कि अवयव का आयतन और विलयन का कुल आयतन, इन दोनों का अनुपात उसके 100 गुने से 100 गुना, उसका जो 100, इन दोनों का जो अनुपात वो 100 गुना होता है और वो हमारा अवयव प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें कि अवयव का आयतन और विलयन का कुल आयतन, इन दोनों का जो अनुपात है उसका 100 गुना अवयव का प्रतिशत आयतन प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, इसमें तीसरा क्या था हमारा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये नोट कर लिया आपने, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या था अगला, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसमें क्या आता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इसमें हम लिखेंगे, इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारा विलय होगा वो तो द्रव्यमान में होगा
और जो कुल आयतन, जो कुल विलयन जो बनेगा उसका वो क्या बनेगा हमारा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें हम इसी तरीके से लिखेंगे कि अवयव अवयव की मात्रा द्रव्यमान में अपवन में क्या आएगा, विलयन का कुल आयतन। ठीक है, ये भी किसके बराबर होगा, 100 गुना। तो द्रव्यमान अवयव का जो है वो हमने द्रव्यमान में लिया, और जो कुल विलयन जो बनेगा हमारा किसमें, आयतन में बनेगा। यानी कि ये किस पे फर्क करेगा, जो हमने उसमें बताया था कि चीनी और पानी का घोल बताया था मैंने आपको, ठोस और लिक्विड में बताया था एक। तो उसमें क्या था कि हमने लिक्विड फॉर्म में तो क्या लिया हुआ था उसमें, विलायक, और सॉलिड फॉर्म में क्या लिया हुआ था हमने, विलेय। सिर्फ उसी पे फर्क करेगा हमारा क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, यानी कि हमने कोई 100 ml अगर हमने पानी लिया, 100 ml पानी लिया और उसमें हमने 10 ग्राम चीनी मिलाई, 10 ग्राम चीनी मिलाई, तो उसका जो आयतन प्रतिशत होगा वो कितना होगा, इसमें निकालने से हमने 10 ग्राम चीनी मिलाई अपन में 100 ml, हमने हमारा कुल आयतन हो गया, कुल विलयन, और इससे कट गया तो कितना है हमारा, 10%। कितना आया, 10%। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी कि अवयव की मात्रा द्रव्यमान में, और विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 100 गुना होगा किसके, अवयव के द्रव्यमान आयतन के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है वो 100 गुना जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा अवयव का द्रव्यमान आयतन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हमारे, यह है थर्ड, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर चलेंगे हम फोर्थ पे, पार्ट पर मिलियन पर। ठीक है, चले आगे। फोर्थ आ गया हमारा ppm। ठीक है, इसको क्या बोल लेते हैं हम, पार्ट पर, इसको बोलते हैं प्रति बोलते हैं। ठीक है, मिलियन। ठीक है, ये हम बता रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या लेते हैं कि एक तो पार्ट प्रति मिलियन लेंगे, वो किसके बराबर होगा। ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन जो है वो किसके बराबर होगा, इसमें क्या होगा, जैसे ppm है हमारा, ये बराबर होगा अवयवों के भागों की संख्या के बराबर। जैसे अवयव है, भागों की संख्या अपॉन में आएगा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। यानी कि विलयन में उपस्थित, यहाँ लिखेंगे, में उपस्थित, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल संख्या। की कुल संख्या किसकी गुनी होगी, 10 की पावर 6 की, 10 की पावर 6 गुनी होगी। ठीक है, आया समझ में कि ppm क्या होता है। ppm में क्या होगी कि अवयव जितने भी अवयव होंगे उनका मिश्रण। ठीक है, और बाकी विलयन में जितने भी अवयव की उपस्थिति है उनकी कुल संख्या जो होगी, उन दोनों का जो अनुपात होगा, ठीक है, वो 1 मिलियन के 1 मिलियन होगा, 1 मिलियन के गुने के जो जो 1 मिलियन गुना होगा वो हमारे किसके, ppm के बराबर होगा। ठीक है,
आया समझ में? एक बार इसे भी नोट कर लेंगे। एक बार और बता दूं आपको, ये पीपीएम क्या होता है, जैसे अवयव, हमने कोई भी अवयव लिए, उन अवयव की संख्या, और पूरा जो विलयन बना उस पूरे विलयन में जितने भी अवयव है उन अवयवों की कुल संख्या, उनका जो अनुपात होगा वो 10 की पावर 6 गुना, 10 की पावर 6 गुना होगा। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 10 की पावर 6 गुना होगा, और वो हमारा 1 पीपीएम के बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में आपके? अब अगला टॉपिक है हमारा इसमें पांचवा। पांचवा क्या था हमारा? पांचवा क्या था? मोलन्स। पांचवा क्या था हमारा? मोलन्स। आपको इन सभी की डेफिनेशन और भी अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इन फॉर्मूले के हिसाब से अगर डेफिनेशन याद करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आपको ये फॉर्मूले के अनुसार ही डेफिनेशन याद करनी चाहिए। उससे क्या बेनिफिट है कि आपके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, और साथ में आपको डेफिनेशन भी आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा आ गया मोल अंश। तो इसमें आ गया अवयव का मोल अंश। अवयव का मोल अंश है, ये किसके बराबर होगा? इसमें क्या होगा? अवयव के मोलों की संख्या अपॉन में, अपॉन में होगा सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। क्या आएगा अपॉन में? सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, आई दोनों चीज समझ में कि अवयवों में मोलों की संख्या, अवयव जो होगा अवयवों के मोलों की संख्या होगी, और सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, यानी कि एक तो एक कोई अवयव है, एक अकेला है, उसकी संख्या, और जो बाकी सभी अवयव लेंगे, हम काफी सारे अवयव लेंगे, उन सभी की संख्या, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा किसके? मोल अंश के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हमने कोई भी एक चीज ली, उसमें हमने बहुत सारे अवयव मिक्स करे, तो उन सभी अवयवों की कुल संख्या जो आएगी मोलों में वो वाली, और एक अवयव की जो मोलों में संख्या होगी, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा किसके? मोल अंश के बराबर होगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। अभी अगला पढ़ेंगे हमारा मोलरता। क्या है? मोलरता। ठीक है, चले अगला 6 टॉपिक। हमारा 6 है मोलरता। मोलरता। अब मोलरता क्या होता है? ठीक है, मोलरता में लिखेंगे हम, मोलरता बराबर होता है मोलरता बराबर आएगा इसमें विलय के मोल। सबसे पहला आएगा विलय के मोल, विलय के मोल बटे में, इसमें लिखेंगे जो भी हमारे विलियन होंगे। ठीक है, विलियन का लीटर में आयतन, किसमें? लीटर में। इससे पहले हम कहाँ ले रहे थे? मिलीलीटर में। इसमें क्या लेंगे? लीटर में। ठीक है, विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, क्या लेंगे कि
विलय में मोलों की विलय में मोल, ठीक है, विलय के जो हमने मोल लिए वे, और विलियन का लीटर में आयतन, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 1 मोलरता के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि मोल हमने ले लिए ग्राम में, ठीक है, और हमने विलियन बनाया 1 लीटर का, किसका, 1 लीटर हमने कोई विलियन बनाया, उसमें मोल की संख्या कितनी है और हमने विलायक कितना लिया, ठीक है, क्योंकि विलायक और विलय मिला के तो विलियन बना, तो इसमें हमने क्या लिया, विलय की तो हमने मोलों में संख्या ले ली, और विलायक हमने कितना लिया वो हमने यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो अनुपात होगा किसका, विलय के मोलों की संख्या और विलियन का लीटर में आयतन, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा 1 मोलरता के बराबर होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब अगला पढ़ेंगे हम मोललता। क्या पढ़ेंगे, मोललता। मोललता, अभी मोलरता और मोललता इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। उसमें मोलरता में क्या कर रहे थे हम, जो विलियन बन रहा था हमारा द्रव्यमान में बन रहा था, ठीक है, लीटर में, और इसमें जो बनेगा हमारा किलोग्राम में बनेगा, किसमें, किलोग्राम में, उसमें लीटर आयतन में था, इसमें क्या बनेगा हमारा किलोग्राम द्रव्यमान में, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम मोलरता बराबर, मोलरता बराबर आ जाएगा विलय के मोल के मोल, और उसमें हमने आयतन कहाँ बनाया था, लीटर में, इसमें क्या बनाएंगे हम किलोग्राम में, विलियन, ठीक है, विलियन, ठीक है। इसमें हमने विलय ले लिया, ठीक है, ये हमारा विलय है, मोल में ले लिया, और विलायक लिया हमने किलोग्राम में, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा किसके, 1 मोललता के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आया आपको समझ में। उसमें हमने क्या लिया था, विलियन, उसमें हमने मोलरता में डायरेक्ट विलियन लिया था, और मोलरता में विलायक, विलायक की मात्रा ले ली एक तो किलोग्राम में, और विलय की मात्रा, उसमें हमने क्या लिया था, उसमें विलय की मात्रा और विलियन की मात्रा वो भी लीटर में ली थी, ठीक है। मोलरता और मोलरता में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें विलायक लेंगे और उसमें विलियन लेंगे, यहाँ पे विलियन लेंगे वो भी लीटर में, इसमें विलायक लेंगे वो भी किलोग्राम में, ठीक है। दोनों चीज़ आपको आई समझ में। आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब अगली क्लास चलेगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।